Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine and enjoying doing maths. Today is our 19th lecture and we are doing our exercise 3A. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 अपनी एक्सरसाइज का ऑन पेज नंबर 59 एंड आवर टॉपिक इज़ फ्रैक्शंस. ओके, कल जब हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था तो उसमें हमने किया था सर्कल द सेट्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस के जो फ्रैक्शंस लाइक थी उनको हमने सर्कल कर दिया था. आज हमारा क्वेश्चन है राइट वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर लाइक और अनलाइक. आज हमने ये बताना है कि ये फ्रैक्शन लाइक है या ये फ्रैक्शन अनलाइक है. तो जो लाइक फ्रैक्शन होगी उसके आगे हम लाइक लिख देंगे और जो अनलाइक होगी उसके आगे अनलाइक लिख देंगे. तो ये तो बहुत ही हमारे लिए सिंपल है क्योंकि अब हमें लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन की पहचान बहुत अच्छी तरह से हो गई है. हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है. अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो अनलाइक है. 3/12, 5/12, both the denominators are same, so it is like fraction. मैं फ्रैक्शन का सिर्फ f आगे लिख रही हूँ. आप जब अपनी कॉपी पे करेंगे तो आप इसको कंप्लीट लिखना. फ्रैक्शन 10/15, 12/15, like fraction. 18/20, 19/21, different denominator, unlike fractions. 11/20, 19/20, like fractions. 6/15, 8/14, unlike fractions. 4/9, 4/11, unlike fractions. So, इस तरह हमने अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. ओके जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन री राइट दीज फ्रैक्शंस सो दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर. ये उन्होंने हमें फ्रैक्शंस दी हुई है. हमने इन फ्रैक्शंस को दोबारा लिखना है विद कॉमन डिनोमिनेटर. यहाँ पे देखिए अभी ये डिनोमिनेटर इनके डिफरेंट है तो हमने ऐसे फ्रैक्शन को चेंज करना है किसी एक फ्रैक्शन की इक्वलेंट फ्रैक्शन बनानी है ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम आ सके. अब इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें सिर्फ एक फ्रैक्शन का इक्वलेंट फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी तो हमारे डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे. तो इस क्वेश्चन को हम अपनी रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे. मैं आपको रजिस्टर पे सॉल्व करके बताऊंगी, आपने अपनी नोट कॉपीज पे इसको सॉल्व करना है. ओके जी, जैसे हमारे पास अगर हम अपना पहला क्वेश्चन देखें 1/2 एंड 1/4 तो हम 1/2 को इसके डिनोमिनेटर को हम बहुत इजीली 4 बना सकते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ इस फ्रैक्शन को जो हमारी 1/2 फ्रैक्शन है इसकी इक्वलेंट फ्रैक्शन जब हम बनाएंगे तो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे क्योंकि 2 को हम 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं. और वो कैसे करेंगे कि जो हमारी ये 1/2 फ्रैक्शन है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से विद डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर. तो हमारे पास डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएंगे. तो हम क्या करेंगे 1/2 ओवर
2/2 एंड 1/4। इस फ्रैक्शन को हम चेंज नहीं कर रहे, ये सेम रहेगी, क्योंकि इसी को जब हम लोगों ने इसकी इक्वलेंट फ्रैक्शन बना लेंगे तो हमारे डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे। अब हमारी क्या फ्रैक्शन बन गई? 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2/4 एंड 1/4। तो हमने फ्रैक्शन दोबारा से लिख ली विद कॉमन डिनोमिनेटर। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3/5 एंड 7/15। अब हमने कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को भी देखें तो हम अगर इसी की इक्वलेंट फ्रैक्शन बना लेंगे तो हमारे डिनोमिनेटर कॉमन सेम आ जाएंगे। तो क्या करेंगे? 3 multiplied by 5, oh sorry 3, 5 multiplied by 3 and 7/15। तो क्या हो गया हमारा? 3 3 are 9, 5 3 are 15 and 7/15। सो हमारे क्या आ गए? कॉमन डिनोमिनेटर्स। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा 2/3 एंड 5/6। अब हमने ये देखना है कि हम किसको चेंज करें तो हमारा डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर आ जाए हमारे पास। तो अगर हम ये देखेंगे कि हम 3 को अगर इस फ्रैक्शन की इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाए तो हमारे कॉमन डिनोमिनेटर दोनों 6 आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? 2/3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। इस पूरी फ्रैक्शन को 2 2 ज़र 4, 3 2 ज़र 6 एंड 5/6। तो हमारे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा 1/18 एंड 1/6। अब इसमें देखें हमने क्या करना है कि अगर हम इस वाली फ्रैक्शन की इक्वलेंट फ्रैक्शन बना लें तो हमारा डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा। क्या करेंगे? 1/18 एंड अब इस पूरी फ्रैक्शन को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में 18 आ जाए? 3 से। 1 multiplied by 3, 6 multiplied by 3, so 1/18 and 3/18। तो क्या हो गया हमारे पास? दोनों सेम आ गए। सो ये तो अभी तक बहुत सिंपल था क्योंकि हमने किसी एक फ्रैक्शन को चेंज किया और हमारे पास किसी एक फ्रैक्शन की हमने इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाई और हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब देखें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/10 एंड 3/4। अब ये इस तरह के दोनों डिनोमिनेटर हैं कि हमें इनका कोई एक कॉमन डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा या लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये देख लेंगे कि इन दोनों के टेबल में कौन सा एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा भी है और सब एक जैसा भी है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम उसी को कहते हैं कि दोनों नंबर्स के में जो सबसे दोनों नंबर्स के टेबल में जो सबसे छोटा नंबर हो और एक जैसा नंबर हो। अगर मैं आपको इधर लिख के हम चले लिखते हैं 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32। चले 8 तक हम अभी लिख रहे हैं। 4 8 32, 4 9 36 एंड 4 10 40। चले 10 तक ही हमने कर लिया। 10
10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 threes are 30, 10 fours are 40, 10 fives are 50, 10 sixes are 60, 10 sevens are 70, 10 eights are 80, 10 nines are 90 and 10 tens are 100. ठीक, तो जब हमें हमारे पास दोनों नंबर्स इस तरह के आ रहे हों कि हमने उनमें कोई कॉमन लीस्ट मल्टीपल निकालना है, उन दोनों का कोई एक ऐसा कॉमन नंबर देखना है जो सबसे छोटा भी हो, तो आप इस तरह उन दोनों नंबर्स का टेबल लिख लें। अब इसके अंदर से देखें कौन से नंबर्स कॉमन है। ठीक, तो ये देखें, सबसे पहले 20 और ये 20 ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद 40 और 40 ये भी कॉमन है, लेकिन इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा कॉमन है? 20। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 4 और 10 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 20। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल सबसे पहले ये टेबल लिख लिया हमने 10 तक। कॉमन, कॉमन का मतलब एक जैसा, दोनों में एक जैसे जो नंबर थे वो देख लिए कौन कौन से हैं। लीस्ट, लीस्ट सबसे छोटा। अब हमने ये देखना है कि इनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो वो कौन सा हो गया? 20। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों के डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा नंबर आएगा वो जो कॉमन दोनों के डिनोमिनेटर में जो एक कॉमन नंबर होगा वो 20 आना चाहिए। इसका मतलब अब ये हुआ कि इस फ्रैक्शन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 20 आ जाए, और इस फ्रैक्शन को भी किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 20 आ जाए। 3/2, 10/2 and 3/5, 4/5. 3 twos are 6, 10/20. 3 fives are 15 and 4 fives are 20. So we have the common denominator of 20. ठीक, अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये वाला तरीका हम इन क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में, लेकिन इन क्वेश्चंस में अगर हम इनको ज़ुबानी कर लें बग़ैर ये बनाए तो भी हमारे हो सकते हैं, बिकॉज हमारे पास एक फ्रैक्शन तो उन्होंने हमें दे दी है जिसका डिनोमिनेटर हमने लेके आना है उसके मुताबिक। अगर आप इसका भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आप 6 का टेबल लिख रहे हैं, आप 18 का टेबल लिख रहे हैं, तो भी आपका एलसीएम 18 ही आएगा, क्योंकि 18 1s are 18 और 6 3s are 18, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका 18 ही आएगा। ठीक, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 2/7 and 5/14। अब ये देखें, अब हम इन दोनों का टेबल लिख के, जैसे मैंने ये कहा है आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम इस फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर बना लेंगे तो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। और वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे कि इस फ्रैक्शन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में 14 आ जाए। सो 2 multiply by 2 and 7 multiply by 2, यानी कि 2 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो हमारा डिनोमिनेटर 14 आ जाएगा। एंड 5/14, 2 2s are 4, 7 2s are 14 and 5/14। ओके जी, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 1/4 and 2/5। अब दोनों नंबर्स डिफरेंट है हमारे पास, हम एक दूसरे का इसके लिए डिनोमिनेटर एक दूसरे से नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, टेबल लिख लेंगे इसका। पहले आप 4 का टेबल लिख लें। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6 are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40। इसी तरह 5 का लिख लेंगे।
5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45 and 5 10s are 50. अब देखें कौन से नंबर्स आपके पास सेम आ रहे हैं. ओके जी, 20 एंड नेक्स्ट वन इज 40. ठीक, तो 20 और 40, और इन दोनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 20. तो इसका मतलब है कि हमारा डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए दोनों में? 20. तो इस पूरी फ्रैक्शन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और इस पूरी फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 20 आ जाएगा. 1 multiplied by 5, 4 multiplied by 5, and 2 multiplied by 4, 5 multiplied by 4. 1 5s are 5, 4 5s are 20, and 2 4s are 8, 5 4s are 20. So we have common denominator of 20. Okay जी. Next question. ये क्वेश्चन तो अब आपको खुद करना आना चाहिए. 4 and 6, इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर हमने देखना है क्या है. तो उसके लिए अगेन 4 का टेबल लिख लें, 6 का टेबल लिख लें. अच्छा, एक और मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी बता दूं, लेकिन कभी वो आपके लिए यूज़फुल होता है, कभी नहीं होता. हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. आप 4 को इस पूरी फ्रैक्शन से कर लें, 6 को इस पूरी फ्रैक्शन से कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 24 कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा. ठीक, लेकिन सारी गलतियों से बचने के लिए बेहतर है कि आप इस तरह टेबल लिख लें. आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए कोई गलती का चांस नहीं रहता. ठीक, तो चलें अगेन हम 4 का टेबल लिख लेते हैं. 4 1s are 4, 8 12 16 20 24 28 32 36 and 40. और 6 का 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54 and 6 10s are 60. So अब हमने ये देखना है कि हमारा LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल. सबसे पहले तो देखें मल्टीपल्स आ गए, उसके बाद कॉमन 12, 24, व्हाट एल्स? नथिंग. ओके, अब LCM कौन सा है कॉमन दोनों में? 12. तो अब इसका मतलब ये हुआ, देखें मैंने आपको अभी बताया था कि हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले कि इसको मैं 4 को इससे कर लेती, 6 को इससे कर लेती, हमारा नीचे डिनोमिनेटर क्या आना था? 24. 6 4s are 24. ठीक, हो सकता है उससे भी हमारा आंसर ठीक आ जाता, लेकिन गलती का चांस था. तो अगर हमने इस तरह देख लिया तो हमारे पास गलती का चांस बहुत कम हो गया. हमें एग्जैक्ट अपना मल्टीपल पता लग गया कि वो 12 है. ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी फ्रैक्शन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए. सो 3 multiplied by 3, 4 multiplied by 3 and 5 multiplied by 2, 6 multiplied by 2. 3 3s are 9, 4 3s are 12 and 5 2s are 10, 6 2s are 12. So we have both fractions with the common denominator of 12. So I hope you all understand the questions of common denominator. आपने इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है. थोड़े से टेक्निकल है, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे कि किस फ्रैक्शन का हमने इक्विवेलेंट बनाना है तो हमारे लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे. या हमने कैसे LCM निकालना है तो देन हमारे लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे. थैंक यू.